तोड़फोड़, ये जगह गवर्नमेंट का है, वो जगह गवर्नमेंट का है, ये सब बहुत स्टार्ट हो गया। तो उसी में अपना सलोन का एक ब्रांच भी आ गया। न्यू अपकमिंग मूवी, क्या बात मराठी मूवी आ रहा है ओके रगड़ हाय फ्रेंड्स, करके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आज हमारी प्लेटफॉर्म पे जो गेस्ट आने वाले हैं वो एक स्टूडेंट है। एक एनवायरनमेंट देख के तो आपको समझ में आ रहा ही होगा, राइट? तो एक स्टूडेंट है, बट स्टूडेंट के अलावा वो और भी कुछ करते हैं। उनका नाम है दिव्या शिंदे। और ज़्यादा उनके बारे में मैं खुद नहीं बताऊंगा, उनकी कहानी हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं, ठीक है? On the grind, yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done failed so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. Yo. So दिव्या जी, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। पहले ये प्लेटफॉर्म का मकसद तो आप जानते ही हैं कि हम लोग लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते हैं। एंड व्हेन आई स्पोक टू योर प्रिंसिपल, शी टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। तो दैट इज़ द रीज़न वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू सेशन। तो सबसे पहले कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? कैसे थे आप बचपन में, और फैमिली लाइक मिडिल क्लास फैमिली, रिच फैमिली? जस्ट गिव अस लिटिल idea about So hi, this is Divya Shinde and thank you for having me. और Welcome. मेरे बचपन के बारे में अगर आप पूछना चाहे तो मैं एक मिडिल क्लास वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो बचपन से कभी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमको नहीं रहा है, बट वी हैव हैड आवर पीस ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो स्कूलिंग से लेके सब अच्छा रहा है मेरा बचपन। आई वॉज वेरी नॉटी, बट बचपन से आर्ट्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग टू डू। आर्ट्स इज़ लाइक हर चीज़ में मुझे चाहिए। बट मेरा भाई, आई हैव अ यंगर ब्रदर, तो वो मुझसे टोटल ऑपोजिट है। उसको सोशलाइज होना पसंद नहीं। नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। वी आर वेरी स्मॉल एंड स्वीट फैमिली, मम्मी पापा और मेरा भाई। सो इट्स बीन वेरी गुड माय चाइल्डहुड, एज बाय गॉड्स ग्रेस इट इज नाइस। और मस्ती कैसा, मतलब आई वॉज नॉट दैट नॉटी कि फटके वगैरह पड़े, तो मैंने आज तक कभी मार नहीं खाया है। लकीली मैंने कभी मार नहीं खाया मम्मी पापा से, बट मस्ती तो किया है, डांट तो खाई है। You're doing MA, right? So apart from that, आप मतलब जर्नी जो है in studies as well as in acting, and I think you are doing a business also, right? You're running a salon. तो उसके बारे में कुछ अपनी करियर जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे वो स्टार्ट हुआ? If you can tell your audience. Okay. सो मेरा बिजनेस, आई ओ सलॉन्स। सो अपनी सलॉन है बाय द नेम ऑफ मैत्रिन इन कल्याण। तो मेरा सलॉन बिजनेस का जर्नी आई गेस स्टार्ट हुआ है मेरी मम्मी से। सो मेरी मम्मी खुद एक ब्यूटिशियन है, लाइक शी इज़ इन दिस फील्ड सिंस 25 years। तो मेरी मम्मी का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। लाइक उसको देखते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, तो वो मेरे लिए कुछ नया नहीं था, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी मच टास्क, क्योंकि मम्मी का काम इतना अच्छा है तो पीपल एक्सपेक्ट मोर एवरी टाइम, यू नो, पीपल का एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो मेरा जर्नी सलॉन का बचपन से ही स्टार्ट हुआ था, बट मुझे इंटरेस्ट आया एट द एज ऑफ 16-17। तो एट द एज ऑफ 17 से आई जॉइंड लॉरियल मैट्रिक्स। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप रहा है टू मकाओ, हांगकांग एंड ऑल। हाँ, तो ऐसा रहा है जर्नी। वंडरफुल, इट वाज नाइस, बट एक्टिंग इज माय पैशन है। बट कैसा होता है, कभी कभी देयर इज अ पॉइंट जहाँ पर आपको अपना पैशन साइड में रख के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ जाता है। सो मेरा बिजनेस के साथ कुछ वैसा ही रिलेशन रहा है। So your first preference is business and then acting is second? Yeah. Okay, is it like first preference is business, then it is acting. Acting मैं खुद के लिए करती हूँ, बिजनेस में फैमिली के लिए करती हूँ। So it is like that. तो मेरा बिजनेस इट्स लाइक मैट्रिक्स से जर्नी स्टार्ट हुआ है मेरा, एंड अभी तो चल ही रहा है। लाइक इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है, क्योंकि कैसा होता है ना, व्हेन यू आर इनटू एकेडमिक्स करके आपको बिजनेस करना, देन आल्सो टेकिंग केयर ऑफ योर पैशन, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। यस वेरी मच। तो इस जर्नी में ना मेरा सबसे बड़ा बोलता है ना, इट इज सपोर्ट पेरेंट्स का तो है ही, मतलब उसको डिनाई ही नहीं कर सकते। मॉम एंड डैड ऑलवेज, मतलब आज भी व्हेन आई वाज लीविंग होम तो माय फादर वाज लाइक, आज तुम क्यूट लग रही हो। तो इट इज लाइक टू मेक यू फील गुड। तो वो मेरे फैमिली ने हमेशा नर्चर किया है। और आगे बढ़ते हुए मेरे टीचर्स का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है।
लाइक आजकल मैं बहुत सुनती हूँ कि आजकल अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्टूडेंट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो टीचर्स आपको अच्छे ही मिलेंगे, मिलेंगे, yes, क्योंकि yes. मुझे आज तक ऐसा कोई टीचर उनको नहीं तो कुछ मिला। लेना नहीं है हमसे, उनको तो देना है हम बच्चों को, राइट? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। टीचर्स आर रेडी टू गिव यू, Correct. इट इज लाइक आप में कितनी ताकत है उनसे लेने ग्रैब की। करने की, और यस देन यू हैव टू बी ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, है ना? यस यस यस। एक्चुअली मुझे मतलब राणे मैम हो गए, या फिर जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाया है, राहुल सर जिन्होंने मुझे मेकअप सिखाया है, रजनी मैम, तो ऐसे बहुत सारे मेंटोर्स रहे हैं मेरे लाइफ में। एवरीबडी वाज लाइक तुम करो, वी आर विथ यू। मतलब लेक्चर्स में भी मैं बहुत से लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाई, बट मैम ने मुझसे वो सारा पढ़ाई करवाया। okay. जब मैं मास्टर्स कर रही थी इन मेकअप इंटरनेशनली, तो तभी मेरे एग्जाम्स थे, तो आई वाज वेरी मच वरीड कि मैं वो एग्जाम देके ये एकेडमिक्स का एग्जाम कैसे दे पाऊंगी। मुझे ऐसा लगा दोनों में से कुछ एक गाड़ी छूट जाएगी, पर लकीली मैम ने भी मुझे इतना संभाल के लिया, रजनी मैम ने, उन्होंने भी मुझे बोला कि यू गो, आई विल टेक इट टू यू अगेन। क्या बात है। इट इज अ टीचर्स पर्सपेक्टिव, टीचर हमको बनाते हैं, इट इज जस्ट वी हैव टू गिव देम द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। ऐसा है। रिसेंटली आई हैव बीन शूटिंग फॉर माय न्यू अपकमिंग मूवी। क्या बात है। मराठी मूवी आ रहा है ओके रगड़ करके मूवी है, सो वो बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगी। दोस्तों जरूर जाना देखना। यस जरूर, प्लीज गिव ऑल ऑफ योर लव। Yes. एंड अपार्ट फ्रॉम मूवीज आई एम इनटू मॉडलिंग आल्सो। मॉडलिंग मेरा एक वीक पॉइंट रहा है। आई लव टू वॉक ऑन द फ्लोर, आई लव रैम्स। तो मैंने बहुत से क्राउन्स हमारे महाराष्ट्र के लिए, स्टेट के लिए भी जीते हैं। लाइक बॉलीवुड का इवेंट होता है फिल्मोरा करके, उसका भी विनिंग क्राउन लिया है। मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल का किया है, फ्रेश फेस 2018 रही हूँ। तो मेरा एक्टिंग फील्ड में जर्नी बहुत अच्छा रहा है। लाइक हर जगह मुझे अच्छे ही लोग मिले हैं। मुझे लगता है कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रुकना पड़ा। मेरे को लगता है जहाँ चाह रहती है ना वहाँ राह बनती जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए ना ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। शी इज़ नॉट ओनली स्टडिंग, वो सैलून चला रही हैं, अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबल तो है ही। अब बात से लग रहा है कि फैमिली की तरफ उनका ध्यान भी रहता है ना। तो यूजली बच्चे ना बहाना ढूंढते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पढ़ाइयाँ ही नहीं ठीक से कर पाते हैं। तो शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल। आप अगर स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे टीचर से सामने, तो टीचर्स भी आपको वैसा रिस्पेक्ट और वैसा नॉलेज देंगे। बट आजकल के बच्चे कभी कभी ना बहुत टेढ़े हो जाते हैं, तो बी माइंडफुल व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद योर टीचर्स। जी मुझे ये बताइए, आपकी लाइफ में आप एज अ स्टूडेंट, एज अ एक्टर, एज अ बिजनेस ओनर, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस तो आते होंगे। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पढ़ाई में या एक्टिंग में जब आप जाते हैं, या सैलून चलाने के वक्त? कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हमारी जनता को बताएंगे क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। चैलेंजेस, आई लव चैलेंजेस। चैलेंजेस मुझे पसंद है। चैलेंजेस मुझे हर फील्ड में फेस करना पड़ता है, क्योंकि आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस एज वेल एज माई पैशन एक्टिंग एज वेल एज स्टडीज। तो बिजनेस में इट इज़ लाइक प्रोडक्ट्स के लिए हो गया कि कौन सा हमारे क्लाइंट के लिए बेस्ट चीज़ हम दे सकते हैं, वो चॉइस करना, वो एक बहुत मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम क्या कितना ज़्यादा बेस्ट क्लाइंट के बजट में दे सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सही। और इसके अलावा अगर हम एक्टिंग की बात करें तो इट इज़ लाइक उसको कुछ वक्त ही नहीं है। तो मतलब हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हाँ आज तो सुबह का 2 घंटे का शूट है, काम कर लिया खत्म हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता। इट इज़ बीन डेज, इट इज़ बीन नाइट्स। हम लोग 12-12 घंटे, 16-16 घंटे भी काम करते हैं, ओवरनाइट वर्क करते हैं। सीन्स ऐसे होते हैं कि हम हेल्प नहीं कर सकते। हमारा 1 टेक वाला वीडियो शॉट होता है, उसके भी इतने एंगल्स लगते हैं कि सेम रिकैप हमको इतनी बार सेम देना पड़ता है कि इट इज लाइक अ प्रॉब्लम टू अस, बट इट इज फन। इट इज वे टू फन व्हेन वी वर्क अबाउट इट, व्हेन वी डू स्टफ दैट वी लव टू डू। तो उसके चैलेंजेस भी हमारे लिए एक पर्क्स होते हैं। और एकेडमिक्स इट्स लाइक पढ़ाई के लिए वक्त कहाँ है, तो वो वक्त ऐसे ढूंढ के चुन के निकालना। वक्त ऐसे चुन के निकालना, इट्स लाइक वेरी बिग थिंग फॉर अस टू डू। सो बट इट इज लाइक वी एंजॉय, आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस स्टफ, क्योंकि अगर हमारे पास चैलेंज है तो हमारे पास लाइवलीनेस है, कुछ चीज है हमारे पास करने के लिए जिसके लिए हम सोच सके, जिसके लिए हम कुछ एक्टिविटी कर सके। मतलब वी गेट टू नो कि ओके वी आर हैविंग अ वेरी हेल्दी एंड लाइफ फुल ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड सोल्यूशन एंड
वी नीड टू डू समथिंग, सही बात। ये हमको पता चलता है हर तो वक्त। दिव्या जी ये बताइए आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपका रोल मॉडल है, जिससे आप बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो एकदम चार्जअप हो जाते हैं, आई आर रेडी टू हिट द फ्लोर? मेरे लाइफ में मेरे लिए रोल मॉडल मेरी हमेशा से ही मम्मी रही है, जी। क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने गिरते हुए, संभलते हुए, हमको संभालते हुए, फैमिली के साथ साथ बिजनेस संभालते हुए, हर चीज़ को साथ में लेके कैसे चलना है, जी। ये मैंने मेरे मम्मी से सीखा है। क्या तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट टू बी अ फाइटर लाइक हर। वो हमेशा मुझे सिखाती है कि चाहे जो हो जाए, किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट नहीं करना है हमको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी गलतियां हो या फिर अच्छी चीज़ें हो, इट इज़ ऑल आवर डिसीजन। सही बात। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो रादर देन थिंकिंग अबाउट इट कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, हमने इतना गलत कैसे कर दिया, हम उसके ऊपर वर्क करें कि हम उसको सही कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और उसको हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उससे हमको अच्छा क्या सीखने मिलेगा। लाइक इफ इट इज़ रॉन्ग, टेक अ लेसन एंड मूव फॉरवर्ड। सही बात है। मतलब वी डोंट हैव टू स्टॉप, we just have to work, we just have to play the role in our life. So I guess my mom has always been a role model for me. And apart from my mom, I guess I cannot find a wonderful man like my father. क्योंकि एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे देयर इज अ वुमन, बट एवरी सक्सेसफुल वुमन के पीछे देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इट इज़ वेरी वेरी ट्रू, क्योंकि मेरी मॉम की जर्नी में ना मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माय फादर इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई कैन एवर हैव। ऑलराइट दिव्या जी, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि यूजली ना आजकल की यूथ वो पढ़ भी लेना बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बट आई फाइंड यू लाइक लॉट ऑफ यू आर पावर पैक्ड पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्योंकि मैं भी इतना नहीं कर पाया अपने आपकी एज में तो मतलब कोई मोटिवेट करता है, रोज आपको पुश करता है, या कुछ है अलग? आप क्या अलग कर रही हैं, मतलब जो हम यूजली 90% स्टूडेंट नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए कुछ अलग खाना पीना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब खाने पीने से तो नींद आ जाती है। खाने पीने से आलसी रहते लोग। वेरी ट्रू, मुझे तो बहुत नींद आती है, तो ज्यादा खाना तो सीरियसली नहीं। बट आज की जनरेशन में मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम ऐसा है ना कि बच्चे खुद के ऊपर ना विश्वास थोड़ा कम करने लग गए। ओके। मतलब तुम जो कर रहे हो उसके ऊपर तुम्हें विश्वास होना चाहिए, चाहे वो चीज़ सही हो चाहे वो चीज़ गलत हो, तुमको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास अगर उतना स्ट्रांग है ना, तो अगर वो चीज़ तुमसे गलती से गलत भी हो रही है ना, तो भी वो सही हो जाएगी। हो जाती है, हाँ, कहीं ना कहीं से हो ही जाती है। True. और मैं इतने एनर्जेटिक पीपल से हमेशा सराउंडेड रहती हूँ ना, मेरे स्टाफ से लेके मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, हर कोई एनर्जेटिक है मेरे लाइफ में। तो मुझे ऐसा कभी हुआ नहीं ओह शिट आज क्या करना है जिंदगी में, कुछ नहीं है। आजू बाजू के लोग इतने हाइप रहते हैं हमेशा कि हमको एनर्जी डाउन करने का चांस ही नहीं मैटर है। करता है। सही बोल रहे हो, आपके इर्द गिर्द कौन है, कैसे लोग हैं, तो बहुत मैटर करता है दोस्तों। बहुत बहुत आई एग्री। तो आई एग्री, बट लाइक स्टार्ट ऑफ द डे व्हाट यू डू, लाइक योगा एंड ऑल, और जस्ट गेट अप, टेक ब्रश एंड हिट द वर्ल्ड, ऐसा है? नहीं, या कुछ स्पेशल रूटीन? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो कुछ नहीं है स्पेशल, फिर भी स्पेशल नहीं है। कोई स्पेशल रूटीन नहीं है मेरा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हर रोज सुबह उठूँ और वर्कआउट करूँ, बट हर रोज मैं सो जाती हूँ। बट उठ के ऑफ कोर्स काम तो होता ही है, घर पे तो प्रणाम करना ही है भगवान को, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ती है। तो हाउस होल्ड वर्क्स है। करते हैं आप? हाँ, या आई लव टू कुक। Is it? आई लव कुकिंग। खाना बनाओ खिलाओ। ओके। मुझे बहुत पसंद है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मालूम, घर में लोग काम भी नहीं करते हैं। लोग पढ़ ही लें, बहुत बड़ी बात है। मतलब उनको बोल दो कि बेटा थोड़ा सब्जी काट दे या बेटा थोड़ा झाड़ू लगा दे, तो उन लोग की बैंड बज जाती है। गुड, आई लव इट द वे यू आर सेइंग कि यू कुक। तो अच्छी बात है, क्योंकि ना ये सब सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी आना चाहिए। आजकल की जनरेशन को भी, यू नेवर नो कि कैसा दिन देखना पड़े। तो बहुत अच्छा है, आपके माँ बाप को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ कि इस तरह से पाला कि आप इतनी सब चीज़ देख भी रही हैं, और घर का जो होमली एक नेचर रहता है ना, वो भी है आप में। तो बहुत है। मतलब आपने जैसा अभी कहा कि लाइक लड़कों को भी खाना बनाना आना चाहिए। यू नेवर नो क्या सिचुएशन है।
हमारे पूरा फैमिली ही ऐसा है ना कि हमारे पूरे फैमिली में हर लड़के को खाना बनाना आता है। लाइक हमसे अच्छा वो खाना बना सकते हैं, वेरी नाइस, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब उनको हर चीज सिखाई जाती है क्योंकि आगे जाके दे आर आल्सो गोना गेट मैरिड, तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी कि अगर तुम 50-50% शेयर कर रहे हो तो हर काम को अग्री विथ यू। 50-50% शेयर करना और ऐसा सिचुएशन आता राइट, वाइफ कहीं बीमार हो गई तो वी कैन सपोर्ट हर, है ना, किड्स हो गए बीमार हो गए कहीं किसी भी रीजन से, so do consider this point दोस्तों। Yeah, understanding man is the beautiful man a girl can ever have. तो दिव्या जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन था आपकी जिसमें आप बहुत डीमोटिवेट हो गए थे, बहुत डाउन हो गए थे, आपको लग रहा था कि लाइफ थम सी गई है, अब आगे मैं क्या करूँ, बट स्टिल यू मोटिवेटेड योरसेल्फ टू फॉट विद दैट सिचुएशन एंड आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं? हाँ, रहा है मेरे लाइफ में भी ऐसा एक टाइम रहा है, जैसे मैंने कहा कि जी, सलोन वगैरह जब टूट रहे थे, जगह सबकी जा रही थी, ओके, मतलब वो ऐसा एक वक्त आ गया था ना ज़िंदगी में कि हमारा पूरा फैमिली का इकोनॉमिकल स्टेटस इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर बिजनेस, या तो वो ही रुक गया है। Okay. पहले ही कोविड की वजह से इतना लॉस हो गया है, अभी आगे क्या, वो एक क्वेश्चन मार्क आ गया था ज़िंदगी में ओके, कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि हम रुक जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना हो जाएगा कि मतलब आगे क्या करना है यही हम समझ ही नहीं पाएंगे। ओके, मतलब बहुत बार ऐसा भी दिमाग में आया कि हमको फील्ड चेंज कर लेना चाहिए क्या, ओके, मे बी हम बहुत रिस्क ले रहे हैं, ऐसे बहुत से सवाल आए थे, बट वो टाइम ऐसा रहा है कि मेरी फैमिली ही हमेशा से ही सपोर्टिव रही है, तो तभी माय पेरेंट्स वर लाइक कि जो हुआ है हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, राइट, कि शायद भगवान हमको कुछ और ज़्यादा देना चाहता है, ओके, तो हम और अच्छे से कोशिश करते हैं और विल लाइक क्राई फॉर अ डे एंड देन विल मूव बैक टू आवर वर्क। परफेक्ट, हम कल से ही वर्क पे लग जाएंगे, जितना गया है उससे ज़्यादा लेके आएंगे। क्या बात है। तो ये एनर्जी के साथ हमारे फैमिली ने वापस वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट ब्रांच एंड इट इज़ बीन अ वेरी अप्स एंड डाउन्स जर्नी, जहाँ पर इमोशनल तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लगा है एक दूसरे का, बट आई गेस फैमिली इज़ द ओनली थिंग एवरीबडी कैन हैव इन एवरी सिचुएशन नाउ एंड देन टू रिलाई ऑन। तो दिव्या जी, इस प्लेटफॉर्म पे ना हम अपने गेस्ट से एक मोटिवेशनल गाना या डायलॉग बोलने के लिए बोलते हैं कि ऐसा कौन सा गाना है, श्लोक है या डायलॉग है जिससे सुन के वो मोटिवेट होते हैं, तो वो सुन के हमारी जनता भी कभी कभी यूज़ कर ले उस डायलॉग को, इस श्लोक को और मोटिवेटेड रहे, तो कुछ है आपके लाइफ में ऐसा कुछ? यस, मतलब जब भी ऐसा होता है कि मैं लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हूँ या फिर कहीं मैं नर्वस हो गई या फिर कभी कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मैं रुक रही हूँ, तो एक मंत्रा है, लाइक हम लोग स्वामी समर्थ जी को फॉलो करते हैं जी, तो उनका एक मंत्र है जो मुझे हमेशा ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है और स्ट्रेंथ देता है एंड इट गिव्स मी अ बिलीफ कि हम कर सकते, कर लेंगे। तो आई जस्ट से 2 लाइन्स ऑफ इट। कुछ ऐसा है कि निशंक हो निर्भय हो मनारे, प्रचंड स्वामी बड़पाठी शीरे, ऐसा 2 लाइन्स है उसका। तो ये श्लोक हमको ये बताता है कि डरो मत, देयर इज़ अ पावर, आप जहाँ पर भी रुकोगे दैट पावर विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू पुट अ स्टेप फॉरवर्ड, बाकी वो सब आपके लिए। तो दिव्या जी, एक और मेरा प्रश्न था कि आजकल की लाइफ में लोग इतने किसी को चीज़ को अचीव करने के लिए इतना भाग दौड़ में रेस में भाग रहे हैं ना कि वो मोमेंट को एंजॉय करना भूल गए। लाइक आप भी काफ़ी बिजी रहते हो, बट आई फील दैट कि आप यू डू एंजॉय दैट मोमेंट। तो मैं नहीं चाहता कि हर आदमी ना सिर्फ भागता रहे, थोड़ा रुक के मोमेंट को एंजॉय करे, ऊपर नीचे देखे, ऊपर पंछियाँ है ना, पहाड़ एंजॉय करे, वैसे लोग कर नहीं रहे हैं आजकल। तो वैसे लोगों के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? यस, व्हाई नॉट। जिंदगी है, रेस है, आगे बढ़ना है, जीतना है, सबसे आगे जाना है और आजकल सबको ये ज़रूरत लगता है कि सबसे आगे बढ़ना है, बट ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ज़िंदगी में ठहराव होना ज़रूरी है। हम जहाँ है वो मोमेंट को जीना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं हम 10 साल के बाद वो चीज़ें करने के लिए केपेबल नहीं है। नहीं। आज हम लोग जितने फास्ट रन कर सकते हैं तब नहीं कर सकते, तो अभी हम जब दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ते वक्त हम कितना थक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो मोमेंट को जानना जरूरी है। तो पागलों की तरह बस भागते मत रहो। हाँ, एक
ठहराव चाहिए जिंदगी में। वो ठहराव का ही मतलब है जिंदगी जीना। तो जब आप वो ठहराव सीख जाओगे ना, तो मुझे लगता है आधे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। परफेक्ट। सो एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें एक्चुअली। भागो अपनी गोल्स के पीछे, पैशनेट रहो, है ना, चीज़ों को पाने के लिए। बट एक वक्त आना चाहिए जहाँ आप रुक के थोड़ा उस जो कमाया है ना पैसा, उसको एंजॉय भी कीजिए। कमाते 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 बैंक बैलेंस बढ़ाते बढ़ाते यू जस्ट डाई। सो वैसा नहीं होना चाहिए। पागलपन, वो हवस नहीं होनी चाहिए। दिव्या जी, अभी एक ना रैपिड फायर राउंड है जिसमें आपसे मैं ऑप्शंस दूंगा 2 वर्ड के, और आपको चूज करना है एक, या तो एक वर्ड बोलूंगा और आपके दिमाग में जो भी फिगर आ रहा है, इमेजेस आ रहे हैं, जस्ट से इट आउट, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपका वीकनेस क्या है? फैमिली। फैमिली, क्या बात है, फैमिली होती है, सही बात है। आपकी स्ट्रेंथ? फैमिली। स्ट्रेंथ भी फैमिली। सही है, अब तो फंस गए फिर तो। इट्स लाइफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, घर का खाना है बाहर का खाना? घर का खाना। घर का खाना। यस। बाहर बच्चे तो आजकल बाहर मम्मी कुक नहीं करती ना। अच्छा, इसलिए। ओके। इंडियन आउटफिट या वेस्टर्न आउटफिट? इंडियन, ऑलवेज ट्रेडिशनल। रियली? या, आई लव साड़ीज। ओके, वंडरफुल। चाय या कॉफी? कॉफी। तो दिव्या जी, आपके लिए लाइफ में सक्सेस क्या मतलब है? मतलब आप क्या ऐसा अचीव कर लेंगी उसके बाद बोलेंगे बस अब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब हो गया? ऐसा कुछ है आपके जहन में कुछ? हाँ है। तो सबके लिए अपना अपना सक्सेस मंत्रा होता है। एक जगह होती है जहाँ पर पहुँचने की चाह होती है। हाँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लिए सक्सेस वो होगा जब मेरे पेरेंट्स चले और लोग बोले अरे दिव्या के पेरेंट्स जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ जाके मेरे जिंदगी का वो ठहराव होगा। तब मुझे ऐसा लगेगा कि आज कुछ मिल गया मुझको। एक वो जो सेटिस्फैक्शन पेरेंट्स को होगा, मुझको होगा, that will be the success for me। दिव्या जी, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ना हम अपने गेस्ट को यही बोलते हैं कि जिसने भी आपको हेल्प किया अपनी लाइफ में, आप उनको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए थैंक यू या स्वीट सा मैसेज देना चाहें तो आप यू कैन ऑलवेज। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, बट इम्पॉर्टेंटली मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरी मासी साइली मौसी जो है जिसको मैं दीदी माँ बुलाती हूँ, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में, तो उनको थैंक यू। फिर जिन्होंने मुझे एक्टिंग में गाइड किया, राहुल सर, जिन्होंने मेरे एकेडमिक्स लिए, रानी मैम, हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर नीता मन्ना मैम, उनका सपोर्ट रहा है। हमारे कल्चरल सेल से हमारे अमित सर रहे हैं, प्रहलाद सर रहे हैं। फिर मेरे लाइफ में डे टू डे मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ऋतुजा हो गए, पूजा है, हेमंत है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा से ही मुझे हेल्प करते आए हैं। एंड नॉट लास्ट बट I cannot help, I have to thank to my younger brother also for always being there. So thank you guys, thank you for being there always। दिव्या जी, अपना ये सेशन का ना अंतिम चरण आ गया है। तो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। यू आर सो लाइवली, बबली, एनर्जेटिक पर्सन, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी बोलता हूँ, और आप पे प्रे करूँगा कि आप और भी सक्सेस अपनी लाइफ में पाएँ, ठीक है? और जाते जाते अपनी ऑडियंस को कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, हाँ ज़रूर। हमारे ज़िंदगी को ना जीना सीख लो जी। जितने भी चैलेंज आए, जितने भी प्रॉब्लम्स है, लड़ना सीख लो। रुकना मत सीखना, बस लड़ना। कहीं जाकर ऐसे नहीं हो जाना कि बस अब हो गया, कि कोई भी चीज़ कभी इनफ नहीं होती। वी ऑलवेज वांट मोर, सो जस्ट कीप फाइटिंग, लिव योर लाइफ टू फुलेस्ट।